नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या लग रहा है आप लोगों को? सोशल मीडिया पर आज दो बड़ी खबरें चल रही है जिसको लेकर मैंने भी रिपोर्ट की है और अभी अंतिम समय है। क्या लग रहा है आप लोगों को कि अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ है, उसके बाद भी क्या इस देश की मीडिया सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज पर सवाल पूछेगी? सोचिए, न तो वो सब्जी लाने जाते होंगे, न सड़क पर गए होंगे। उन्होंने तो ताली बजाई थी, थाली बजाई थी, मोमबत्ती भी जलाई थी, टॉर्च भी जलाया था। इतने रसूखदार लोग हैं। खबरें चल रही हैं कि कोरोना का ब्रांड एम्बेसडर उनको बना दिया गया है। दूसरी खबर सुनीता यादव को लेकर है, जो गुजरात की एक पुलिसकर्मी जो एक वहाँ के मंत्री के बेटे को सबक सिखाती हैं क्योंकि वो नियम तोड़ रहा था, और कैसे उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। किस तरह से बीजेपी शासित राज्य हरियाणा में एक गुर्जर समाज की जो बेटी थी, उसको आईएएस थी, उसके बाद इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो क्या संकेत करता है? कांग्रेस में जिस तरह से उठापटक चल रहा है, इसी राजस्थान में 6 बीएसपी के विधायक को खरीद लिया गया था, तब कोई मीडिया में खबर नहीं बनी थी और तब कांग्रेस कोई नैतिकता की बात नहीं कर रही थी। तो कांग्रेस बीजेपी की जो पूरी राजनीति है वो इसी के इर्द गिर्द चलती रहती है और हम सब मुख्य दर्शक है। सोचिए, अभी तो मीडिया पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, सत्ता के साथ है, आरएसएस के साथ है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जनता जो है वो, खासकर जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वो साफ साफ बटे हुए हैं। बीजेपी के किसी भी खबर पे, बीजेपी के किसी भी कारनामे पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे पेट्रोल महंगा हो जाए, कोरोना से सरकार फेल हो जाए, चीन की इंसर्जेंसी हो जाए। लेकिन मैं एक दो चीज़ें आपके साथ रहना चाहता हूँ। क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए ये अहम है? क्या है उसके लिए खबरें हैं? उसके लिए खबर ये है कि पैदल उसी के लोग चल रहे हैं सड़कों पर, कोरोना से उसी के लोग मर रहे हैं। तो ये तमाम जो खबरें हैं उनको समझना पड़ेगा कि आपके हिस्से में क्या आ रहा है, आपको क्या मिल रहा है। क्या सरकारी अस्पताल का मुद्दा बन रहा है? क्या सरकारी स्कूल मुद्दा बन रहा है? क्या आपकी रोजी रोटी मुद्दा बन रहा है? क्या बेरोजगारी आपके लिए बड़ा मुद्दा है? और इन सब चीज़ों पर आप पर कोई सार्थक बहस इस देश में होती दिख नहीं रही है। अमिताभ बच्चन नानावटी से लेकर और तमाम बड़े अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, अनुपम खेर की फैमिली भर्ती हो जाएगी, लेकिन एक आम आदमी की खबरें इस देश में क्यों नहीं चलती है? तो ये जो पत्रकारिता है इसको आपको समझना पड़ेगा। इस देश की पत्रकारिता ने अपन सिर्फ टीआरपी के लिए, और वो स्टारडम को दिखाता है। लेकिन आप दुनिया की पत्रकारिता देखिएगा, बीबीसी देखिए, सीएनएन देखिए, वो भी बायस्ड है लेकिन उतने नहीं है। और भारत में जो आम लोग की पत्रकारिता है, जो गरीब गुरुओं की पत्रकारिता है, गरीब कोरोना हो रहा है तो क्या हो रहा है, सरकारी अस्पताल में क्या स्थिति है, मैं कल से कोशिश करूंगा कि मैं सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति है वो दिखाऊं। सरकारी स्कूल खराब की स्थिति है, वहाँ पढ़ाई लिखाई चौपट हो रहा है। अब तो ये स्थिति हो गई कि आरक्षण खत्म हो रहा है, रेलवे में नौकरियां खत्म हो रही है, सेना में नौकरियां खत्म हो रही है, और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के तो बच्चे अब स्कूल ही नहीं जा पाएंगे। अब ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है। आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, जबकि तमाम देशों में, चाहे वो चाइना हो, चाइना तक में स्कूल शुरू कर दिए गए हैं, उस पर सरकार फोकस कर रही है, अलग अलग बेंच बना रही है। तो क्या हम लोग एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं? संविधान खतरे में है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो धरना प्रदर्शन कर पा रहे थे अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना की वजह से बैन कर दिया गया है। तो ये तमाम सवाल जो है वो आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आखिर होगा क्या? इस देश में हमारे सारे हक अधिकार छीन लिए जाएंगे, और क्या इस देश का टेलीविजन अखबार जो है वो सिर्फ अपने मुद्दे पर रहेगा? क्या हम सिर्फ मनरेगा में मजदूरी करने के लिए हैं? जब सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है, सरकारी स्कूल खत्म हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल खत्म हो रहे हैं, तो क्या इस देश की जो 90% आबादी जो गरीब समाज के लोग हैं, उसमें जनरल कैटेगरी के लोग हैं, क्या उनको सिर्फ मरने के लिए मजबूर कर दिया गया? इस पर कोई खबर क्यों नहीं होती? आप सोचिए, अमिताभ बच्चन के कोरोना पर रिपोर्ट होती है लेकिन सरकारी स्कूल पर रिपोर्ट नहीं होती है, सरकारी अस्पताल में क्या हालत है उस पर रिपोर्ट नहीं होती है। तो मीडिया को आपको समझना पड़ेगा, आपको मीडिया लिटरेसी आपके अंदर आनी चाहिए, खबर क्या है वो भी समझना पड़ेगा। और मैं आपसे इसलिए बार बार गुजारिश करता हूं कि ये सच्चाई है कि जब तक आप लोग कंसर्न नहीं होंगे, आप लोग अपनी अधिकारों के लिए सचेत नहीं होंगे, तब तक मीडिया इसी तरह से बलगराता रहेगा। और रही बात इस देश में 15% आबादी की, जो अमीर लोग हैं, जो ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं, वो 3-3 पीढ़ी तक, 4-4 पीढ़ी तक उनका सब कुछ सेटल है, उनके पास बिजनेस है, उनके पास मीडिया है, जुडिशियरी है, ब्यूरोक्रेसी है, नौकरी है, चाकरी है, और उनको बहुत चिंता नहीं है और सत्ता पर उनका कब्जा है। दरअसल वो चाहते हैं कि इस देश में मुसलमानों को अछूत बना दिया जाए धार्मिक रूप से,
और वो तमाम मलाईदार पदों पर काबिज हो जाते। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या ये तमाम जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उनका फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। बीच बीच में एक दो विकास दुबे आ जाएंगे, लेकिन समस्या बढ़ती जा रही है SC ST OBC माइनॉरिटी को, गरीबों की, जिनके पास अब नौकरी नहीं बची है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। आप क्या खाएंगे, आप क्या कमाएंगे, आपके बच्चों के लिए स्कूल बंद हो रहे हैं, आपके लिए अस्पताल की सुविधा नहीं है, तो अमिताभ बच्चन बच जाएंगे, अनुपम खेर बच जाएंगे, सुनीता यादव के साथ कोई खड़ा नहीं होगा, जो आम पुलिसकर्मी है उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। तो ये तमाम वो बड़ी खबरें हैं जिस पर सोशल मीडिया को फोकस करना चाहिए, और मैं लगातार, थोड़ा भी स्थिति और बेहतर होती है तो मैं लगातार इन्हीं मुद्दों पर आपको खबर दिखाऊंगा और ग्राउंड से रिपोर्ट बताऊंगा कि आखिर चल क्या रहा है इस देश में, और टीवी अखबार क्यों आपको सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों की खबरें दिखाता है। चीन का मामला आता है तो दुबे दबा जाता है, दुबे का मामला आता है तो अमिताभ बच्चन दबा जाता है। तो खबरें मीडिया पर चेंज होती रहती है, और ये सब खबरें नहीं हैं, ये सब सिर्फ आपका मनोरंजन है, आपका ध्यान भटकाना है। खबरें वो होती हैं जो किसी समस्या को उठाए, जिसमें भय, भूख, भ्रष्टाचार हो, और जिसे समस्या की तरफ, निदान की तरफ बढ़े। क्या सरकार कोरोना की तैयारी पर कोई सवाल पूछा जा रहा है? अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ है भैया, वो बच जाएंगे। सुनीता यादव के साथ क्या खड़ा है? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस ने वो महिला पुलिस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नागर, IAS नागर ने इस्तीफा दिया, उसके साथ समाज खड़ा है। सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति है, उस पर खड़ा है। तो मीडिया जो है वो सही पत्रकारिता नहीं कर रही है, जो मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, और यही पत्रकारिता है। सरकार से सवाल पूछा जाना है, फिलहाल सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मीडिया आपको इसी तरह की खबरें दिखाएंगी। आप कांग्रेस को वोट देंगे, सरकार बीजेपी की बनेगी, तो सरकार बनाना, बिगाड़ना, ये आम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस को लेकर लगातार परसेप्शन बने। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो स्थिति है, जो जनरल कैटेगरी के अमूमन, चाहे वो विधायक हो, MLA हो, MP हो, सबको लगता है कि बीजेपी उनके लिए सबसे मजबूत पार्टी है, और अभी उसकी सरकार बनती रहेगी, उसके खेमे में लोग जाते रहेंगे। लेकिन सवाल है कि जो आम आदमी का जो अधिकार है, चाहे वो अस्पताल का अधिकार है, स्कूल का अधिकार है, रोजी रोटी का अधिकार है, वो कहाँ मुद्दा कोई उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। मैं कल से ग्राउंड रिपोर्ट करूंगा कि गरीबों की क्या हालत है, आमदनी कितनी घटी है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, सरकारी नौकरी, और जो रेहड़ी पटरी वाले थे उनकी क्या स्थिति है। मैं कोशिश करूंगा जितना मेरे पास संसाधन है उसमें आपको ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाऊं कि चल क्या रहा है। फिलहाल टीवी अखबार में जो खबरें है वो खबर नहीं है, वो मनोरंजन है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? मनोरंजन से क्या आपकी समस्याओं का हल होगा? आपकी थाली में रोटी आएगी? आपके बच्चे को अस्पताल में इलाज मिलेगा? आपके बच्चे के लिए स्कूल खुलेगा? क्या आपकी ज़िंदगी बेहतर होती है टीवी अखबार से, या सिर्फ आपको ड्रामा परोसा जाते हैं खबर के नाम पर? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।